वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। आज इस स्नेह मिलन कार्यक्रम में आज मुझे इस पावन धाम में आने का सौभाग्य मिला। इस अवसर पर श्रद्धेय महात्मा जी, कमिश्नर साहब और भी यहाँ सभी सम्मानित भक्त जन, मेरा सौभाग्य है कि मैं इस माँ कामाख्या के पावन धाम और महापुरुष श्रीमंत शंकर देव ने जहाँ पर मानव और मानवता की शिक्षा दी और उसके पुण्य भूमि पर सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त किया। मैं काशी का रहने वाला हूँ और इस समय तो मेरी सेवा भूमि में मेरी असम है, इस नाते मैं असम का भी कहता हूँ अपने को। और वहाँ मैं भक्त हूँ, माँ मनसा देवी हमारी वहाँ है और भगवान काल भैरव का दर्शन करने का स्वभाव में बराबर वहाँ जाता था। मैं जब वहाँ चलने लगा तो मैं सोचा कि चल तो रहा हूँ, माँ कामाख्या के दर्शन होंगे, परंतु मेरी माँ मनसा देवी तो छूट जाएंगे। तो मैं जब माँ कामाख्या धाम में पहुँचा तो माँ मनसा देवी के भी दर्शन हो गए, जीवन का आनंद हुआ। फिर मैं सोचता माँ मनसा देवी के दर्शन तो हो गए, लेकिन भगवान काल भैरव जी को मैं दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरा अंग्रेजी के इस 9 वर्ष पर यह भी पुण्य प्रकट हुआ कि भगवान काल भैरव के भी दर्शन हो गए। इस नाते मैं अपना जीवन का सौभाग्य मानता हूँ। तुलसी बाबा ने लिखा है कि अवधी भाषा में लिखा है, यही मगर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आय न जाई। इस ऐसे पुण्य भूमि पर आना बहुत कठिन मार्ग है और जब भगवान राम की कृपा होती है तभी लोग पहुंच पाते हैं ऐसे पुण्य भूमि पर। इसलिए मेरा अपना कोई जीवन का पुण्य है कि मैं इस पावन भूमि पर आने का सौभाग्य प्राप्त किया, क्योंकि बड़ा कठिन है और संतों के दर्शन हों और ऐसे में जहाँ पर सबके सुख के, सबके प्रसन्नता की, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की, जहाँ पर जिन लोगों के मन में भावना होती है वहाँ पहुँचने का अपना एक अलग भाग्य होता है। सनातन की बात है तो सनातन ने बहुत इसका विराट रूप है। हमारे सनातन और सनातन की रक्षा के लिए जो लोग भी बात करते हैं वो आते हैं तो एक बात रहती है, यहाँ पर हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम सनातन ने कहा, हम विश्व को एक परिवार के रूप में देखें। और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हम तो उस सनातन को श्रद्धा है जिसको कि हम पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में रखें और हमने कभी बांट करके नहीं देखा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारी ऐसी परिकल्पना है और यही कारण है कि हम सब आज देश से तेजी से हमारे संस्कृति का स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। और वैसे भी इस बेला को कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण की बेला है, जिस कारण कभी हम विश्वगुरु हुआ करते थे, जो हमारा अध्यात्म, हमारा जो ज्ञान, हमारा विज्ञान, हमारा आयुर्वेद, हमारा योग, जिसके कारण हम दुनिया का नेतृत्व कर रहे थे, फिर एक बार वो प्रकट हो रहा है। भगवान राम की चर्चा हुई, भगवान राम के बारे में इस नाते सभी के पूज्य हैं, सभी श्रद्धेय हैं। भगवान राम के बारे में पूछा ही जाता है कि भगवान राम राज्य की क्या विशेषता है, तो राम राज्य की विशेषता ही थी, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सभी आपस में एक दूसरे से परस्पर प्रेम रखते थे और जो उनका अपना धर्म है उसका आचरण करते हुए, नहीं दरिद्र को दुखी नहीं दी, ना कोई दुखी नहीं था, कोई दरिद्र नहीं था, यानी सब वो रामराज की विशेषता थी। तो आज धीरे तेजी से हमारा देश एक बार भगवान महात्मा गांधी जी को जो परिकल्पना रही कि हम रामराज्य की स्थापना होनी चाहिए और वो रामराज्य जिसमें सब नर करहि परस्पर प्रीति, सभी परस्पर प्रेम से एक साथ रहते थे, खाते थे, रहते थे, जीवन जीते थे।
और समाज के लिए, देश के लिए, संस्कृति के लिए, परंपरा के लिए, मूल्यों के लिए अपना काम करते थे। मैं इस पावन धरा पर मैं अपने जीवन का पुण्य मानता हूँ। पावन स्थान पर आकर के यहाँ मत्था टेकने का मुझे सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं अपने यहाँ पर मैं कमिश्नर साहब का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे आने का संकेत किया और मेरे आज जीवन का यह पुण्य प्रकट हुआ। आकर के मैं भगवान काल भैरव जी के, भगवान कार्तिकेय के चरणों में प्रणाम करके यही निवेदन करता हूँ कि मेरे राज्य को फिर से खुशहाली जैसी खुशहाली बनी है और इस खुशहाली में और वृद्धि हो और देश एक बार फिर से हमारा जिस प्रकार से दुनिया का नेतृत्व करता हुआ भारत दिखाई पड़ रहा है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत का संकल्प पूरे देश को दिलाए हैं कि हमें 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण करना है। उस विकसित भारत के निर्माण में मेरा असम राज्य का एक महत्वपूर्ण योगदान हो, यही उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं आप सबको बहुत बहुत आभार যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 9181 307 221।